देखो अब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे किसका, डू, डू का देखते हैं, ठीक है। देखो ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है, डू बड़ा खूबसूरत वर्ड है, इसका इस्तेमाल हम कई तरह से करते हैं, है ना, इसका इस्तेमाल हम कई तरह से करते हैं। और ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। कौन सी वर्ब है ये, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, मैंने बताया था ना परसों, है ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या आती है मुझे बताएंगे जरा। एक तो डू फॉर्म आती है, एक बी फॉर्म और एक है फॉर्म, यही तो आती है। डू फॉर्म क्या क्या होती है, डू, डज, डिड, है ना। और बी फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिन, ऐसा। हाँ, और हैव में हैज, हैव, हैड, है ना ये। हालांकि और भी इनकी फॉर्म्स होती है, हैविंग और थर्ड फॉर्म हैड, ये भी होती है, ठीक है। बट हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं ना, तो हम हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं बस, ठीक है ना। चलो, तो फिलहाल मैं किसका इस्तेमाल आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको इस्तेमाल बताने वाला हूँ डू का, ठीक है। किसका, डू का बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो मैं फिर से कहूंगा, ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है ये, ठीक है, बड़ा खूबसूरत वर्ड है। इसका मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल कई तरह से हम कर देते हैं और बहुत अच्छा, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, बड़ा समझ के चलना है इसको, ठीक है। देखो एक तो हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें सेंस आएगा जरूर का, कब, जरूर का, या हम ऐसे भी कह सकते हैं अवश्य। अरे सर कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि इसके लिए हमने पढ़ा है मस्ट, सर मस्ट, मस्ट पढ़ा है हमने इसके लिए, ऐसा आ रहा होगा दिमाग में, आ रहा होगा दिमाग में, बिल्कुल आपकी बात सही है, आ रहा होगा दिमाग में। बट अभी इस मस्ट को साइड में रखो, फिलहाल डू का पढ़ो कि डू का मतलब भी जरूर या अवश्य कैसे होता है। देखो ऐसे होता है, अगर मैंने कहा कि अपना काम कर लो, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, अपना काम कर लो, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि डू योर वर्क, है ना, और मैंने कहा आपसे वहां जाओ, ठीक है। तो मैं कैसे कहूंगा, गो देयर, वहां जाओ, ठीक है। अब एक चीज और, आप कहोगे सर इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, तो देखो ऐसे वाक्यों में पता है सब्जेक्ट छिपा रहता है, क्योंकि मैं अगर कहूंगा किसी से डू योर वर्क, तो किससे कहूंगा, यू से कहूंगा। गो देयर तो मैं किससे कहूंगा, यू से कहूंगा, सामने वाले से कहूंगा ना, सामने वाला कौन होता है हमारे लिए, यू। कौन होता है सामने वाला हमारे लिए, यू। चाहे एक हो तब भी यू है, और अनेक हो तब भी वो हमारे लिए क्या होगा, यू होगा, ठीक है। तो मेरी बात समझो, इन वाक्यों में इंपरेटिव बोलते हैं, ठीक है ना, इन वाक्यों में क्या है, सब्जेक्ट यू जो है क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो इसका मतलब पता है क्या, डू योर वर्क का मतलब यू डू योर वर्क, गो देयर का मतलब पता है क्या, यू गो देयर। बट हम जो है, मैंने अभी आपको बताया था कि लैंग्वेज में कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके पूरा अर्थ निकल जाए बिना किसी गलती के, उसको उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है। कितना अच्छा माना जाता है, जितने कम से कम शब्द इस्तेमाल करके आप पूरा अर्थ निकाल दो, है ना, उतना अच्छा माना जाता है। अभी बताया था ना रिपीटिशन नहीं करना चाहिए, बताया था ना, वो इसलिए होता है, ठीक है। और रिपीटिशन के अलावा जितने कम से कम शब्दों में पूरा अर्थ निकाल दो आप, उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यू को जो है साइलेंट कर दिया गया है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है, ये हमें कॉमन सेंस वाली बात है कि जब मैं कहूंगा वहां जाओ, तो किससे कहूंगा, यू से कहूंगा, किससे कहूंगा, यू से कहूंगा। सभी लोग बैठ जाओ, तो मैंने ये क्यों नहीं कहा आप सभी लोग बैठ जाओ, क्योंकि अंडरस्टूड है, किससे कह रहा हूं मैं, आप, यू तुम, यू आप, यू से कह रहा हूं, समझ गए तुम, समझ गए सब लोग, पक्की बात है। चलो अब देखो, यहां हमने ऐसे कहा, अगर मुझे थोड़ा सा जोरदार बनानी होगी ये बात, ठीक है, गो देयर, वहां जाओ। अगर मैंने आपसे ये कहा वहां जरूर जाओ, समझो मैं क्या कर रहा हूं, एक तो मैंने कहा वहां जाओ, एक तो मैंने कहा आपसे वहां जाओ, दूसरा मैंने आपसे कहा वहां जरूर जाओ, वहां जरूर या फिर अवश्य जाओ, है ना, जाओ या मैं कहूं जाना, वहां जरूर जाना, सुनो वहां जाना। एक मैंने कहा वहां, वहां जरूर जाना, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है वो, वहां जरूर जाना। तब मैं क्या बोलूंगा, तब मैं बोलूंगा डू गो दे, ठीक है। अब आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, या मैं ये कहूं अब आप जरूर पढ़ो भाई, पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ लो, जरूर पढ़ो, डू स्टडी। क्या बोलूंगा मैं, डू स्टडी, ठीक है, मैं बोलूंगा डू स्टडी, ठीक है। आराम कर लो यार, बहुत थक गए हो, बीमार पड़ जाओगे, ज्यादा काम लोगे अपने शरीर से, तो अब जरूर आराम करना, जरूर आराम करो, डू टेक रेस्ट या डू हैव रेस्ट, ऑलराइट।
ठीक है। इसी तरह से हम कोई भी बोल सकते हैं कि देखो, अब जैसा आप शादी में जाते हो, कोई आपको व्यंजन ऐसा लगेगा यार देखो ये बहुत टेस्टी है, लेकिन वो आपका मित्र आप उसको खाता नहीं है, तो उसने कहा भाई ठीक है तूने नहीं खाया, लेकिन इसको इसको जरूर चखो, इसको जरूर चखो, एक बार चखो बस, इसको जरूर चखना, जरूर इसको चखना जरूर, डू टेस्ट इट, ठीक है, डू टेस्ट, समझ गए। तो हम इस सेंस में करते हैं तो डू का। अच्छा एक चीज आपके दिमाग में एक चीज और आ सकती है, सर डू का इस्तेमाल करेंगे, इसका साथी डज भी तो होता है ना। तो सुनो इसका साथी नहीं होता है, इधर सुनो बच्चों, इधर देखो, ये साथी नहीं होता है, इधर ध्यान दो, ये क्या होता है, इससे बना होता है। कैसे बना होता है, मैंने आपको बताया था पूरे प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ और उसके लिए कोई क्रिया आएगी तो उसमें क्या लगाएंगे, हाँ क्या लगाएंगे, एस या ईएस। तो देखो डू प्लस ईएस बराबर डज बना, ये इसका मतलब ये कैसे सब्जेक्ट के साथ आएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और यहाँ पे जो क्या साइलेंट है, यू, क्या साइलेंट है, यू, और यू कैसा होता है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, तो क्या मैं डज लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ क्या, नहीं ना, है ना, तब मैं क्या लगाऊंगा, सिर्फ डू, समझ गए। अच्छा वहीं आप एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो कि इस काम को जरूर करना, या इस काम को जरूर करो, तो क्या बनेगा, बनाना जरा, बताओ जरा, कोशिश करो, बताओ बताओ, इस काम को जरूर करो, बताओ जरा, इंटरेस्टिंग है ना, बताओ बताओ, बना लोगे, सच में बना लोगे, कोशिश करो, हाँ इसका मतलब तो ये हो गया, इस काम को करो। देखो मैंने एक लिखा डू दिस वर्क, तो इसका मतलब क्या है, इस काम को करो। अब मैं कह रहा हूं इस काम को जरूर करो, यह सही, मेरे कान में जरूर आवाज आई है, वो सही है कि कैसे पता नहीं, कि 2 बार आएगा, बिल्कुल 2 बार ही आएगा, ठीक है 2 बार ही आएगा, बताओ डू डू दिस वर्क, इस काम को जरूर करो, लिख लो, अभी पहले लिख लो, अभी बताओ, ठीक है, समझ गए, इस काम को जरूर करो। अजीब लग रहा है ना, डू 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 डू, अजीब लग रहा है ना, लग रहा है अजीब है, सही, ठीक है, लगना दो जी। अभी तो देखो आप आगे कहानी आने वाली है, अभी देखो, अभी क्या है, मैं डज डू को साथ लेके आता हूँ, देखो हाँ, इम्परेटिव में हम सामने वाले से बोलते हैं, यस सामने वाला, हम सामने वाले से ही बात करते हैं, तो सामने वाला कौन हुआ हमारे लिए, यू, तुम, आप यही तो हुआ, तो यू हुआ ना, इंग्लिश में यू बोलते हैं ना, तो इसलिए, ठीक है, समझ गए। अब इसका दूसरा नेम समझो, दूसरा नेम होता है इसका एम्पेटिक, वाक्यों के लिए आता है, किसके लिए, एम्पेटिक सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है, एम्पेटिक सेंटेंसेस। अब देखो एम्पेटिक, फिजिक्स वाले हैं कोई, चल छोड़ बाद में, एम्पेटिक जो आया किससे, एम्पेसाइज, किससे आया ये, एम्पेसाइज, एम्पेसाइज का मतलब होता है जोर डालना, बल डालना, जोर देना, बल देना, और एम्पेसिस होता है, एम्पेसिस, एम्पेसिस का मतलब होता है जोर, बल, दबाव, एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। तो एम्पेटिक सेंटेंसेस का मतलब क्या होगा, जिन सेंटेंसेस पर जोर दिया जा रहा हो, थोड़ा बल दिया जा रहा हो, है ना, थोड़ा प्रेशर दिया जा रहा हो, एक तरह से ऐसे कह सकते हो, ठीक है, जैसे हाँ, जोर देना, बल देना, जोर देना, बल देना, ठीक है। देखो जैसे मैंने कहा, आपसे पूछा घर पर पढ़ते हो, आपने कहा हाँ सर पढ़ता हूं, पढ़ते हो, हाँ हाँ सर पढ़ता हूँ, सिट पिट आ गया आप, मैंने तो नहीं देखा, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत खराब है क्लास में, पढ़ते हो, सर पढ़ता हूँ, सच बताओ पढ़ते हो, पढ़ता तो हूँ सर, समझो, थोड़ा सा जोर देके आपने बात कह दी, पढ़ता तो हूं, खासकर अर्थ पता क्या आएगा इनका, खासकर अर्थ आएगा इनका तो, क्या आएगा तो, खासकर इनका अर्थ जो है हिंदी में क्या निकलेगा, तो जब आप ऐसे कहते हो पढ़ता तो हूं,
तब आप बोलते हैं इनको एम्फेटिक सेंटेंसेस। और तब अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हुआ तो डू, और सिंगुलर हुआ तो इसमें ईएस लगा देंगे, यानी डज, ये आएंगे। ठीक है, समझ गए। और इनका नियम क्या होता है, डू फॉर्म आ गई, कोई वर्ब आ गई तो इसके बाद क्या आएगा, इतना याद होगा। ठीक है, ठीक है ना। अब वाक्य देखते हैं। जैसे चलो आप में से कोई अपना नाम बताओ, लाल लाल टी शर्ट वाले नाम बताएं अपना। क्या नाम है? सुरेंद्र, शैलेंद्र, ओके। देखो मैं स्पेलिंग अपने हिसाब से लिख रहा हूं, ठीक है, आप क्या लिखते हो बताना। यही है, ठीक है। शैलेंद्र डज डू हिज वर्क प्रॉपरली। क्या बाकी सही है? सही है, अच्छा। गौर से जरा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मत लगाओ। दूसरा, देखना जरा, क्या बाकी सही है दोनों? कितने लोग कह रहे हैं सही है दोनों बाकी? और इधर से उल्टे लटका दूंगा पंखों से, बताओ सही है दोनों, पक्की बात है? चलो, कितने लोग कह रहे हैं कि सही नहीं है, किसी वाक्य में गड़बड़ दिख रही है किसी को? कंफ्यूजन में कौन कौन है, नहीं बता सकते, डाउट में कौन कौन है? बाकी लोग कोमा में क्या, ना सही है ना गलत है ना कंफ्यूजन है, फिर कहा हो? अरे ध्यान दो इधर, ठीक है, ध्यान दो, समझो। देखो बड़े ध्यान से समझना, आप सब चीज समझ में आएगी, आप ध्यान से समझोगे तो। और नहीं समझोगे तो दुनिया का कोई भी टीचर आ जाए, कोई भी कहीं से भी कितना भी विद्वान टीचर आ जाए, आपको नहीं सिखा सकता। सिंपल, आपको खुद से समझ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखो जरा इधर ध्यान दो। शैलेंद्र कितना है तो, और बाकी कौन सा है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। और प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डज, डू में क्या लग गई, ईएस, ईएस लग गई, आ गया। और ये किसकी फॉर्म है, डू की। और डू का नियम होता है अगर इसके बाद में कोई वर्ब आ गई तो क्या लेगी, यही तो नियम होता है। तो इसलिए डज के बाद में डू आई है फर्स्ट फॉर्म। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है शैलेंद्र डज डू हिज वर्क प्रॉपरली। शैलेंद्र अपना काम ठीक तरह से करता तो है। समझो, अगर मैं यहां से इसको हटा दूं तो इसमें डज हो जाएगा, ये डज होगा, तब इसका अर्थ क्या निकलेगा, शैलेंद्र अपना काम ठीक तरह से करता है। शैलेंद्र अपना काम ठीक तरह से करता है। लेकिन मैं इसको ये कहना चाहूं शैलेंद्र अपना काम ठीक तरह से करता तो है, तो मैं थोड़ा जोर डाल रहा हूं ना, जोर यानी एम्फेटिक हो गया, ये एम्फेसिस दे रहा हूं ना थोड़ा सा मैं, है ना। तब हम क्या लगाएंगे, डू डज में से जो भी जरूरत होगी सब्जेक्ट के हिसाब से वो लगा देंगे। अब आप डज डू सर, डज डू दोनों एक साथ कैसे, डू आपकी मैन वर्ब भी तो होती है, तो यहाँ पे डू का मतलब क्या है, मैन वर्ब है करना। यहाँ पे डू का मतलब क्या है, यहाँ पे डू का मतलब है करना, क्या करना, वर्क करना। समझ गए, पक्की बात है। अगला देखो जरा, फिर अगला बताओ। अब कितने लोग हो गए, एक मनीषा एक रिया, यानी दो, यानी प्लूरल। अब प्लूरल हो गए तो क्या डज आएगा, क्या आएगा, डू। तो मनीषा एंड रिया डू देयर वर्क ऑन टाइम। मनीषा और रिया अपना काम समय पर करती तो है, करती तो है। अगर एक डू को हटा दूंगा इस वाली को, तब क्या होगा, मनीषा और रिया अपना काम समय पर करती हैं। लेकिन डू डू कर दिया तो करती तो है। क्लियर हो गया, पक्की बात है, इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लो अपनी बात अपनी तरह से। सॉरी सॉरी सॉरी, समझ नहीं पाया मैं, ठीक है। आप अपने ऊपर भी लिख सकते हो, कैसे, ऐसे, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता तो हूं, है ना, बोल सकते हो मैं अपना काम करता तो, मम्मी आप हमेशा कहती हो मैं अपना काम करता तो हूं, आई डू माई वर्क। ठीक है, ऐसे कह सकते, ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, ठीक है। फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं।